अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है अब्बास शाह ने माल्टॉन से, और पिछले दिनों भी आपने कुछ इनकी कहानियां सुनी होंगी। बहुत ही प्यार करने वाला मेरा दोस्त है, उनका भी रूहानियत के साथ ताल्लुक़ है, और ज़िंदगी में जब रूहानियत जुड़ी हो तो फिर इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी स्टोरीज़ का अमल दखल आपकी ज़िंदगी के साथ होता है। मेरी ज़िंदगी में इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ थीं जो मैंने आपको सुनाई भी हैं और आगे भी सुनाऊंगा। तो उनके साथ जब बैठता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैं फरमाइश भी करता हूँ, कोई कहानी सुनाएं, कोई वाक़या सुनाएं, कोई बात सुनाएं। तो वो एक सच्चा वाक़या, एक सच्ची कहानी मुझे सुना देते होते हैं। आप लोगों ने काफ़ी ऐसा लाइक किया, काफ़ी ज़्यादा लाइक किया उनकी स्टोरीज़ को, तो इसलिए मैं उनकी स्टोरीज़ को ज़्यादा शामिल करता हूँ। और कहानी है, नाम उन्होंने कहा, जिस तरह पहले पिछली कहानी में भी मैंने कहा था फ़र्ज़ी रख दें, तो ये मैं फ़र्ज़ी नाम रखने जा रहा हूँ, हमज़ा। कहानी है हमज़ा की। हमज़ा, इनकी कोई बहन तो नहीं थी, ये 3 भाई थे। माँ बाप को पहला बेटा अल्लाह ताला ने अता किया और दूसरे नंबर पे हमज़ा पैदा हुआ, और उसके बाद एक और छोटा भाई इस दुनिया में आया। माँ बाप की ख्वाहिश ज़रूर थी कि बेटी भी हो, लेकिन जब 3 बेटे आ गए तो उन्होंने इसी पे ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और ज़िंदगी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। हमज़ा की उम्र तकरीबन कोई 18 साल के करीब हुई तो हमज़ा को मौका मिला अपने दोस्तों के साथ एक दरबार पे जाने का। और ये कहानी है 1952 की, एक सच्ची कहानी। दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि ट्रिप एक जा रहा है तो क्यों ना हम भी उनके साथ चलते हैं। पूरी एक बस जा रही है। दरबार का चले नाम मैं ओरिजिनल ले लेता हूँ, कलंदर के मज़ार पे, दरबार पे। तो हम भी चलते हैं, देखा हुआ नहीं है हमारा, हम भी दरबार पे हाज़िरी देंगे। और बहुत सारे लोगों को मैं एक बात यहाँ पे शेयर करता जाऊँ, मुझसे सवाल भी पूछा गया दरबार के हवाले से कि दरबार पे जाना जायज़ है या नाजायज़ है। इसमें जायज़ और नाजायज़ का सवाल ही नहीं है। दरबार तमाम ऐसी जगहें जो दरबार हैं या इस तरह की हैं, वहाँ पे आप फातिहा खानी के लिए जाते हैं, कोई मन्नत मुराद मांगने के लिए नहीं जाते। क्योंकि इस्लाम के दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, कोई भी दरबार, कोई भी मन्नत मुराद, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और सख्ती से मना फरमाया गया कि दरबारों पे जाके दरबारों से मांगना शिर्क है। तो इसलिए वहाँ पे जाएं, फातिहा खानी करें। बल्कि ये एक ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इंसान को एक ठंडक का सा एहसास होता है। वहाँ पे इंसान बैठता है तो कुछ लोगों के लिए, मैं भी जाता हूँ, गुमसुम सा होकर बैठता है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, कोई हम्द पढ़ रहा है, कोई नात पढ़ रहा है। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर होता है। तो वहाँ पे यकीनन सी बातें, आप मस्त हो जाते हैं, कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और अल्लाह के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, फातिहा करें, वापस आ जाएं। वहाँ खड़े होकर उनसे मांगना नऊज़ुबिल्लाह शिर्क है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से। ये लोगों ने बहुत दफ़ा मुझसे सवाल पूछा था तो इसलिए उसका जवाब दे दिया। खैर, हमज़ा ने भी अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया और वो सखी शहबाज कलंदर के दरबार पर पहुंच गए। वहाँ पे उन्होंने पहली दफ़ा देखा था, बहुत रश था, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने, उनको मज़ा आया। वो जिस मकसद के लिए गए थे कि उस दरबार पे ऊपर एक जो माहौल होता है, एक वज्ज सा जो तारी होता है, जब ढोल की थाप बजती है, सर मस्ती के से अंदाज में घूमता है, बड़े बड़े घुंघरियाले बालों वाले बाबे जो फिर रहे होते हैं वहाँ पे, वो सर जिस तरह घुमा रहा होते हैं, एक वज्द सी कैफियत सी पैदा होती है। ये नौजवान थे, 18 साल इसकी उम्र थी। इसने भी वहाँ पे बहुत उस माहौल को, उस वज्द को भरपूर अंदाज में मज़ा लिया। सिर्फ एक बात उसके इल्म में नहीं आई, जहाँ पे सब आंखों ने, कानों ने ढोल की आवाज़ को सुना, आंखों ने वज्द की सी कैफियत देखी, आंखों ने किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा, आंखों ने किसी को रोते गिड़गिड़ाते देखा, आंखों ने किसी को मन्नत मानते हुए देखा, आंखों ने हर वो मंजर देखा जो उस दरबार पे मौजूद था, सिवाय
एक मंजर के जो आंखें देख ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो जो और आंखें देख रही थीं और जो हमज़ा की आंखें देख रही थीं, तो उनके बीच में एक पर्दा था, और ये वही पर्दा है जो अल्लाह ने इंसान और जिन्नात के बीच में रखा है। सो हमज़ा उन आंखों को, उन खूबसूरत नशीली आंखों को नहीं देख सकता था जो उस वक्त उसको देख रही थी, क्योंकि वो किसी इंसान की नहीं, एक जिन्नी की आंखें थीं, एक फीमेल जिन की आंखें थीं। इंसानों में मर्द और औरत कहते हैं, इनको जिन और जिन्नी कहते हैं। दोस्तों के साथ जो 2 दिन का ट्रिप था मुकम्मल हुआ। जब वो वापस आने लगे तो वो नहीं जानता था कि जिस रोड पे वो सफ़र कर रहे हैं, जिस गाड़ी में शामिल हैं, सवार हैं, और गाड़ी अपनी सफ़र की तरफ रवां दवां है, वहीं पे वो जो 2 आंखें जो हमज़ा को देख चुकी थी, अपना दिल दे चुकी थी। वो 2 आंखें हमज़ा को देखते ही हमज़ा पे फरीका हो गई थी, क्योंकि हमज़ा शक्ल सूरत का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अल्लाह ने इसको बहुत खूबसूरत बनाया था। ना सिर्फ माँ बाप खुश होते थे अपने बेटे को देख के, मोहल्ले वाले भी कहते थे माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत हैंडसम लड़का है, कितना खूबसूरत लड़का है। और आज उसी हैंडसम, उसी खूबसूरत लड़के पे कोई और भी आशिक हो गई थी। वो कोई इंसान नहीं, जिन्नी थी, और ऐसा दिल हार बैठी थी कि वहीं से इस तरह उन्हीं के साथ चली आई कि पूरी वो सवारी जिसमें वो सब सवार थे, कोई भी नहीं जानता था कि आज इस सवारी में कोई और भी उनके साथ सवार है जो किसी की आशिक हो चुकी है, और उसको नहीं पता वो कहाँ जा रही है। इतना दूर वो लोग, हमज़ा लोग सफ़र करके आए थे, वो भी उनके साथ वापस उसी तरफ जा रही थी जहाँ हमज़ा ने जाना था। उसको ये पता था ये जो खूबरू है अब ये मेरा है, मैं इसको दिल दे चुकी हूँ, ये जहाँ जाएगा मैंने वहीं जाना है। आखिरी ठिकाना, आखिरी मंजिल कौन सी होगी, ये उस जिन्नी को पता नहीं था। जब सब अपने शहर में दाखिल हुए और अपने अपने घरों पे सारे उतर गए, तो हमज़ा भी अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। बेल दी उसने, माँ ने दरवाज़ा खोला और बेटे को देख के खुश हो गई, बेटे को वेलकम किया। लेकिन माँ भी नहीं जानती थी, जब वो दरवाज़ा बंद कर रही थी तो इस दरवाजे से, खुले दरवाजे से सिर्फ बेटा दाखिल नहीं हुआ था, कोई और भी था जो नज़र नहीं आई थी, वो भी अंदर दाखिल हो चुकी थी। हमज़ा ना सिर्फ खूबसूरत था, ज़हीन था पढ़ाई में, बल्कि अलग थलग रहने वाला था। इसलिए बाकी 2 भाइयों के कमरे नीचे थे, इसने अपने लिए ऊपर कमरा सेलेक्ट किया हुआ था। घर वालों से मिलने के बाद, गपशप करने के बाद, सारा हाल अहवाल बताने के बाद हमज़ा अपने रूम में चला गया। और जब वो अपने माँ बाप के साथ बैठा, क्या हो गया यार, ना करो, माँ बाप के साथ बैठा वो हाल अहवाल दे रहा था, तो वहीं पे कोई और बैठी भी उसको सुन रही थी और दीवानगी वार उसको देखे जा रही थी। जब वो अपने कमरे में गया तो वो चलती हुई, उड़ती हुई, ना नज़र आती हुई उसके पीछे पीछे उसके कमरे में भी चली गई और उसने देख लिया, अच्छा ये है मेरा कमरा। वो अपने आप से दिल ही दिल में मुखातिब थी और कह रही थी, अच्छा ये है मेरा नया घर, ये है मेरा नया कमरा, अब मैंने यहाँ रहना है, क्योंकि दिल तो इसको दे दिया तो अब रहना भी तो इसके साथ है। तो वो फैसला कर चुकी थी, मैंने हमज़ा के साथ ही रहना है। नाम वो उसके दोस्तों से सुन चुकी थी, वो उसको पुकार रहे थे हमज़ा हमज़ा, तो वो ये जान गई थी कि ये हमज़ा है और अब मैंने हमज़ा के साथ ही रहना है। हमज़ा की वही रूटीन वापस आने के बाद शुरू हो गई, जिस तरह वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहा था, आ रहा था, जा रहा था, करता रहा। और उसी के कमरे में कोई और भी थी जिसकी मोहब्बत दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। वो ऐसी दीवानी हुई थी कि वो चाहती थी वो हर वक्त उसके सामने रहे। शुरू में तो हर जगह पे उसके साथ साथ रहती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह उसने पहले दिन से ही उस कमरे को अपना कमरा समझ लिया था, उस घर को अपना घर समझ लिया था, अब वो उसके साथ बाहर भी जाती और इसी कमरे में उसके साथ भी वक्त गुजारती। ज़्यादातर अब वो कमरे में रहने लगी थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। हमज़ा उठा, 6 महीने, 8 महीने, किसी चीज़ का उसको कोई भी एहसास नहीं हुआ कि कोई उसके साथ इस तरह दूर से सफ़र करके आया है, और उसके घर में उसको ये एहसास तक भी नहीं था।
एक दिन उठा, उसने अपना परफ्यूम उठा के लगाने के लिए हाथ बढ़ाया उस जगह पे जहां पे उसका परफ्यूम रखा हुआ था, तो उसकी निगाह पड़ी वहां पे उसका परफ्यूम नहीं है। उसने इधर देखा उधर देखा, यार मैंने कहां रख दिया, वो ढूंढना शुरू हो गया। उसको परफ्यूम नहीं मिला, उसको जल्दी थी, वो निकल गया। उसको भूल गई ये बात कि मेरा परफ्यूम मुझे नहीं मिला था। एक बिल्कुल सरसरी सी आम सी बात थी। नेक्स्ट डे जब वो फिर से उठा और उसने उसी तरफ देखा जहां पे उसका परफ्यूम कल उसको नहीं मिला था, उसका परफ्यूम वहीं पे मौजूद था। उसने उठाया, अपना परफ्यूम लगाया और चला गया। फिर 2-3 दफा ऐसा हुआ कि उसका परफ्यूम उसके कमरे में उसको नहीं मिला। तो उसने एक दिन मां से पूछा, मां जी मेरे कमरे में कौन जाता है? तो मां ने हैरान होकर पूछा कि तुम्हारे दोनों भाई या तुम हो, तुम्हारे दोनों भाई बिल्कुल ऊपर जाते नहीं हो। तुम्हें तुम्हारे बाप का तो पता है, वो तो कतई ऊपर नहीं जाते, तो तुम्हारे कमरे में तो कोई भी नहीं जाता। और सफाई का जो है तमाम है, उसमें भी कुछ तुम्हारी चीज को किसी को हाथ नहीं लगाया जाता, क्यों, क्या हुआ है? तो उसने कहा मां मेरा परफ्यूम अक्सर गायब हो जाता है वहां से। मां ने कहा बेटा तुम्हारा वहम होगा, तुम्हारे परफ्यूम को किसी ने क्यों उठाना है? ये एक छोटी सी बात थी, उसको भूल गई। लेकिन अब कमरे में ये होने लगा था, दूसरी दफा जो उसके साथ वाकया हुआ, परफ्यूम को तो उसने इग्नोर कर दिया, कभी मिल जाता कभी ना मिलता। दूसरी दफा ऐसा हुआ, उसकी शर्ट उसने लटका दी। सुबह के सुबह उठूंगा तो यही शर्ट पहन के मैंने बाहर जाना है। शर्ट उसने अपने हाथों से लटकाई और सो गया। और जब सो के उठा तो उसकी शर्ट वहां पे लटकी हुई नहीं थी। परेशान सा हो गया कि शर्ट कहां गई। अब उसको वही शर्ट पहननी थी, उसने आज खास इवेंट पे जाना था। ढूंढा ढूंढा शर्ट नहीं मिली। उसको अच्छी तरीके याद था, उसने वहां पे लटकाई थी और अलमारी भी खोल के देख ली, पूरा कमरा छान माला, उसी जगह जहां पे लटकाई थी उसको बार बार देख लिया। जब शर्ट नहीं मिली तो मजबूरन नीचे गया, मां के पास, कहता है मां मेरी शर्ट कहां है? उन्होंने कहा कौन सी शर्ट? उसने कहा मैंने रात ऊपर लटकाई थी, कोई मेरी शर्ट ले गया। मां ने कहा ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो, तुम्हारी शर्ट भला ऊपर से क्यों लेके आएगा? क्या तुम्हारे कपड़े आज तक किसी और ने पहने हैं जो कोई पहनेगा? तुम्हें वो हुई है, गलतफहमी हुई है, जाओ ऊपर कमरे में जाके देखो। उसने कहा मैंने पूरा कमरा छान मारा है मां, मुझे नहीं मिला। उसने मां ने कहा आओ मैं तुम्हें ढूंढ के देती हूँ। मां उसको ऊपर लेके आई और जब उसी जगह पे पहुंचे थे जहां पे रात उसने शर्ट को लटकाया था, मां ने कहा वो देखो यही वाली शर्ट कह रहे हो? तो वो देख के हैरान रह गया, उसकी शर्ट उसी जगह पे मौजूद थी। मां ने पूछा यही शर्ट है ना? हाँ यही है। तुम तो कह रहे हो मेरी शर्ट नहीं मिल रही, ये सामने लटकी हुई है, क्या हो गया तुम्हें? खुद परेशान हो गया, ये क्या हुआ है? क्या मुझसे देखने में कोई गलती हुई थी या क्या हुआ है? खैर मां नीचे चली गई, उसने शर्ट पहनी और चला गया। जब शाम को वापस आया, रात को कमरे में दाखिल हुआ, तो फिर वो सवाल उसके दिमाग में उभरा, शर्ट तो मैंने अच्छी तरीके ढूंढी थी, मेरी शर्ट क्यों नहीं मिली? खैर कुछ दिन और इसी तरह गुजर गए, कोई भी कमरे में वाकया नहीं हुआ। फिर जब तीसरा वाकया हुआ तो वह किताब पढ़ रहा था और किताब उसने अपने तकिए के नीचे रात को पढ़ते पढ़ते रखी, तकिए के नीचे रखी और सो गया। सुबह वही किताब उसने अपने बैग में डालनी थी और ये क्या, किताब उसके तकिए के नीचे नहीं थी। उसको अच्छी तरीके याद था ये किताब मैंने तकिए के नीचे रखी और कहीं नहीं रखी, ये कहां जा सकती है? बड़ा ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिली तो उसने आज अपने आप से एक बात की, मुझे लगता है कि मैं इसी तरह चला जाऊंगा और जब रात को वापस आऊंगा तो इसी तकिए के नीचे किताब रखी होगी। फिर से उसने तकिया उठाया, किताब तकिए के नीचे नहीं थी और तकिया उसी जगह वापस रख के वो अपना चला गया। और जब रात को वापस आया, आते ही उसने तकिया उठाया, किताब उसके नीचे रखी हुई थी। आज पहली दफा उसके दिल में एक धड़कन सी तेज हुई। आज पहली दफा उसको लगा कि ऐसे है जैसे मेरी चीज खो जाती है फिर वहीं मिल जाती है, ये क्या माजरा है? अब मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह उसकी खो जाती और मिल जाती, खो जाती मिल जाती। वो परेशान सा था कि एक दिन एक चीज़ ढूंढते ढूंढते उसको ऐसे लगा कमरे में किसी ने कहका लगाया है। वो एकदम पीछे मुड़ा कि एक लड़की का सा कहका था, जैसे कोई नौजवान खूबसूरत लड़की कहका लगाती है, नौजवान लड़की कहका लगाती है, तो ये वैसा एक कहका है। उसने मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था, इर्द गिर्द देखा, नहीं हुआ। तो उसने कहा यार मेरा वहम था, ये क्या हुआ है? मैंने कहका तो सुना है लेकिन उसको नजर नहीं आया। उसके दिलो दिमाग में एक शक जरूर बैठ गया कि ये कहका मैंने क्लियर सुना है, मेरे कमरे में ये कहका किसका? वो चला गया। रात को अपने लिए खाने पीने के लिए कुछ चीजें लेके आया और जब वो सुबह उठा तो हैरत इस बात पे हुई कि चीजें ना सिर्फ खाली गई थी बल्कि उनके खाली जो रैपर थे वो वहीं पे पड़े हुए थे। ये कैसे हो सकता है कि चीजें मैंने खाई नहीं और रात के टाइम
जब मैं सोया हूँ आके रख दी थी कि सुबह उठ के खाऊंगा या देखूंगा, क्योंकि सुबह संडे का दिन था। ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा भाई या कोई ऊपर रात को ये चीज़ें खाने के लिए आए? रात के 1 बजे तो मैं सोया हूँ, कैसे हो सकता है 2 बजे कोई आया है मेरी चीज़ें खाने के लिए? कुछ गड़बड़ है। अभी वो यही कुछ सोच रहा था, जिस जगह पे उसने चीज़ें रखी थी खाली रैपर पड़े हुए थे, वहीं उसकी आंखों ने देखा एक चीज़ अभी भी पैक होके पड़ी है, जो पहले सारी की सारी बंद थी, लेकिन अभी उसी प्लेट में एक ऐसी चीज़ बड़ी थी जिसको नहीं खाया गया था, वो बंद थी। तो वो हैरान हुआ, इस पे निगाह मेरी पहले क्यों नहीं पड़ी? उसने उसको उठा के देखा तो वो अभी तक बंद थी, उसको नहीं खाया गया था। वो समझ गया कमरे में कोई मौजूद है, अभी मैंने देखा था वो चीज़ खाली थी, सारे रैपर पड़े हुए थे, ये किसी ने अभी रखा है। कौन है यहाँ पे? जब उसने ये बात की तो कमरे में फिर आज हंसने की आवाज़ आई। वो नौजवान था, 19 साल उसकी उम्र हो चुकी थी। वो डर सा गया, क्योंकि आज जब उसने कहा कौन है यहाँ पे, तो वही सेम हंसने की जो आवाज़ लड़की की उसने सुनी थी आज फिर से आई थी। तो वो डर सा गया। तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। वो डर रहा था, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी चीज को देख सके, लेकिन वो फिर भी कह रहा था। एकदम से उसको एहसास हुआ कि ये कोई ऐसी ताकत है, ऐसी चीज है जिसको मैं देख नहीं सकता, कमरे में मौजूद है और उसकी हंसने की आवाज है। तो वो एकदम से नीचे की तरफ उसने भागने के लिए बेड से उतरा और जैसे ही भागने लगा तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उसने मुड़ के एकदम से देखा, जैसे किसी ने उसको पीछे कमर पे हाथ रखा हो, उसने मुड़ के देखा तो उसके पीछे एक हसीनो जमील लड़की खड़ी थी, इतनी खूबसूरत कि उसको देखते ही वो अजीब सा हो गया। वो बहुत खूबसूरत थी, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत, इतनी खूबसूरती कि उसकी जितनी भी तारीफ करे कम थी। और उसी लड़की ने उसको कहा, हमजा मुझसे डर रहे हो? पहले तो वो उसके हुस्न में खो सा गया, लेकिन उसको एकदम से एहसास हुआ मेरे कमरे में लड़की कहां से आ गई। उसने कहा कौन हो तुम? उसने कहा मेरा नाम रानी है। रानी? रानी तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसने कहा हमजा मैं तो तुम्हारे साथ ही रहती हूं। हमजा की आंखें खुल सी गईं, एकदम से उसको लगा ये क्या कह रही है, मेरे साथ रहती हो, क्या मतलब? उसने कहा हमजा मैं इंसान नहीं, मैं जिनजादी हूं। ये उसका कहना ही था कि हमजा को एकदम से झटका लगा और उसी वक्त वो जमीन पे गिरा, खौफ के मारे बेहोश हो गया। उस जिनजादी ने किस तरीके से उसको होश दिलाया उसको नहीं पता, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वही जिनजादी रानी उस पर झुकी हुई थी और उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो फिर एकदम से कांपना शुरू हो गया, डर गया। तो उस रानी ने उसको इशारा किया, खामोश, बोलना नहीं। उसने कहा मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे पास बहुत ताकत है, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं तुम्हें हर चीज मुहैया कर दूंगी, लेकिन तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए मुझसे डरो नहीं। और एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूं। इस बात का आज तुम्हें तो राज का पता चल गया है। आइंदा भी मैं इसी कमरे में तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन एक बात याद रखना हमजा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, मैं तुम्हारी दीवानी हूं, लेकिन अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे सामने आ गई हूं और मैं कोई जिन्नजादी हूं और तुम्हारे साथ इस कमरे में रहती हूं, तो याद रखना मैं फिर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नुकसान भी पहुंचा सकती हूं। ओके, समझ आ गया? किसी को बताओगे तो नहीं? तो हमजा ने ऐसे गर्दन हिलाई कि नहीं बताऊंगा, जैसे एक मासूम छोटा बच्चा कहता है नहीं। उसने कहा ठीक है अब तुम जाओ। हमजा उठा और भाग गया। उसी वक्त वो घर से बाहर निकल गया और सोचता रहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वापसी पे वो अपने आप से लड़ रहा था, क्या मुझे माँ को ये सारी बात बता देनी चाहिए, नहीं। और शाम को जब वो घर में दाखिल हुआ तो माँ कमरे में बैठी हुई थी और अकेली थी। वो चलता हुआ माँ के पास गया। अब वो सोच रहा था कि मैं माँ को ये सारी सूरत हाल बता दूं, लेकिन उसको वो अल्फाज भी याद थे जो उसने कहा था, अगर तुमने ये बताया तो याद रखना मैं तुम्हारी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकती हूं। तुम सबसे ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करते हो, तुम्हारी माँ को मैं नुकसान पहुंचा दूंगी। उसने कहा माँ मैंने आपसे कोई बात करनी है। माँ जो काम में मसरूफ़ थी, उन्होंने कहा हाँ बेटा बोलो। माँ की तवज्जो उसकी तरफ नहीं थी, वो नीचे अपने काम में मसरूफ़ थी, लेकिन
इस अंदाज में वो बोली कि जैसे हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। तो उसी लम्हे माँ के बिल्कुल बैक साइड पे जो नज़र आ रहा था हमजा को, एक जग सा बना होता है डेकोरेशन पीस जो वो सामने रखा हुआ था, उसी लम्हे जब उसने सोचा अभी बताने का तो धड़ाम से नीचे गिरा और टूट गया। माँ भी एकदम से चौंकी और मुड़ के देखा, हाय मेरा इतना कीमती बर्तन ये कैसे टूट गया, क्या हुआ। माँ ने हमजा को छोड़ा और उसी तेजी से चलती उसी तरफ चली गई और दुखी होकर खड़ी हो गई, देखना शुरू हो गई उस बर्तन को जो टूट चुका था। वो बर्तन नहीं था, बेसिकली डेकोरेशन पीस था जो बहुत उसकी माँ को पसंद था। उसने कहा मेरा इतना, हाय मेरा इतना प्यारा था, मुझे इससे इतना प्यार था, ये कैसे टूट गया, ये कैसे गिर गया। किसी ने साफ करके रखा होगा, सही तरीके नहीं रखा होगा ना, इसलिए तो मैं चीखती हूँ। माँ जिस तरह बोलती बेचारी बोलना शुरू होगी, नहीं रखा होगा, ये क्या होगा, देखा ना टूट गया। लेकिन हमजा को ये बात समझ आ गई थी, जो उसको पहले कह चुकी थी कि नुकसान होगा, वो अब सबूत भी दे चुकी थी कि अगर तुमने अभी मुंह नहीं खोला तो मैंने ये नुकसान कर दिया, अगर खोला तो कुछ और भी हो सकता है। वो उठा और तेजी से बाहर चला गया। माँ ने आवाज़ दी, हमजा रुको। माँ मुझे काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ, और सीधा कमरे में गया। जब वो कमरे में गया, उसकी दिल की धड़कन तेज थी, वो कांप रहा था। जाते उसने दरवाज़ा बंद किया जैसे उसको कोई आगे खड़ा होगा, और ऐसा ही हुआ। जैसे दरवाज़ा बंद हुआ तो एकदम से वो रानी, वो जिन्नज़ादी उसके सामने आ गई और उसने कहा, अच्छा किया तुमने माँ को नहीं बताया, ये सिर्फ अभी मैंने वो गिराया था, अगर मैं इसको तोड़ सकती हूँ तो तुम्हारी माँ का गर्दन भी तोड़ सकती हूँ, उसको नुकसान पहुंचा सकती हूँ। सिर्फ तुमसे एक ही फेवर मांगी है, रिक्वेस्ट मांगी है, मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना वाकई नुकसान उठा लोगे। हमजा को कम से कम ये बात तो अच्छी तरीके समझ आ गई थी, अगर इसका मैंने किसी के आगे जिक्र किया तो वाकई मुझे नुकसान हो सकता है। अब जहां पे उसका खौफ था उस जिन्नज़ादी का हमजा के दिल में, वहीं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा खौफ भी कम होना शुरू हो गया। और अब अक्सर वो उसको नज़र आ जाती, कमरे में कहीं बैठे हुए, जाते हुए, हर वक्त नहीं, कभी कभी उसको नज़र आती थी। तो उसने उसको इतना रिक्वेस्ट की, तुम हर वक्त मेरी आंखों के सामने ना आया करो, मुझे डर लगता है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी बात सर आंखों में, मैं हर वक्त तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। लेकिन वो उसको अक्सर कभी ना कभी नज़र आती। कभी कोई उसकी चीज़ ना मिल रही होती तो फ़ौरन समझ जाता था कि ये चीज़ उसी ने छुपाई है, और उसको कहता प्लीज़ मेरी चीज़ यहाँ पे वापस रख दो, और मुड़ के देखता वो चीज़ उसकी वहाँ पे वापस रखी होती। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, और एक दिन रानी ना सिर्फ उसके सामने ही उसने इजहार किया, हमजा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए मैंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, मेरी फैमिली अब भी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आती है, उनको नाज है मुझ पर कि मैंने तुम्हें पसंद किया है, उनको मेरी चॉइस अच्छी लगी है, वो तुम्हें भी पसंद करते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकती हूं, तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो। हमजा ने कहा क्योंकि तुम एक इंसान नहीं हो, मुझे इसलिए तुमसे डर लगता है। उसने कहा आज मैं तुम्हारा सारा खौफ खत्म कर दूंगी। वो उसके इस तरह करीब गई जिस तरह एक इंसानी रूप धारे हुए थी, वो थी तो एक जिन्नज़ादी। उसका असली रूप क्या था वो हमजा ने नहीं देखा था, लेकिन उसके सामने तो एक इंतहाई हसीन और जमील लड़की सी थी जो उसके सामने मौजूद थी। वो इस अंदाज में आगे बढ़ रही थी कि वो उसके इरादों को भांप गया कि ये इरादे किसी भी ऐसी लड़की के हो सकते हैं जिसके दिमाग के अंदर हवस हो, जिस्मानी ताल्लुक हो। और ऐसा ही हुआ, वो लड़की इस अंदाज में हमजा के करीब बढ़ी और उसने उसको बेड पे गिराया और उसके साथ इस तरह लिपट गई कि वो जो नीचे लेटा था इतने खौफ में मुब्तला था, इस बात को जानता था मैं एक ऐसे शिकंजे में, एक ऐसे जाल में फंस चुका हूँ, एक ऐसी जिन्नज़ादी के जाल में आ गया हूँ जो इतनी ताकतवर है, मेरी ख़ानदान को, मेरी माँ को, मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। वो उससे मज़ीद उसके हाथों ब्लैकमेल होकर, मजबूर होकर सब कुछ करता जा रहा था, और उस दिन वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर रही थी। उसने उसको कहा था कि तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे, और इसका सबूत आज यही है कि मैं तुम्हारे साथ एक जिस्मानी ताल्लुक जो इस तरह बना रही हूँ, इसकी शुरुआत इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हें मैंने अपने लिए ना सिर्फ चुन लिया है, बल्कि अब जब तक जिंदगी है तुम मेरे ही रहोगे, मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। और फिर एक ऐसा सिलसिला चल निकला जो सिर्फ हमजा जानता था। अब उस कमरे में भी जाने से डरता था, कभी कभी भाइयों से बहाना करके कहता आज मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊं, तो वो नीचे रुक जाता, लेकिन ज़्यादा टाइम तो नहीं रुक सकता था, फिर उसको मजबूरन अपने कमरे में जाना पड़ता। और जब वो उस की तरफ राग़िब ना होता, उस रानी की तरफ उसकी तवज्जो, मतलब वो उसकी तरफ कोशिश करता मैं ना जो इससे जान छुड़ाऊँ, तो उसको दिमागी तौर पर इस तरह गायब कर देती कि वो खिंचा चला आता। उसका दिमाग
हमज़ा का वो अपने कंट्रोल में कर लेती, फिर वो जैसे चाहती वो वैसा करता जाता, एक रोबोट की तरह करता जाता। अब हमज़ा तो था ऊपर अपने कमरे में, रहता तो अकेला था सबकी नज़रों में, लेकिन वो एक ऐसी लड़की के साथ रह रहा था जो उसके साथ बीवियों की तरह रह रही थी, जैसे कोई बीवी साथ रहती है। माँ एक बात नोट कर रही थी, काफ़ी अरसा हो गया था कि उसका बेटा चुप चुप रहने लगा है और उसकी तबीयत कमज़ोर सी होती जा रही है। वो उसका जो सुर्ख रंग था, वो उसका जो खूबसूरत चेहरा था, मुरझाया मुरझाया सा है। उम्र भी 21-22 साल हो गई थी, अब वो जॉब भी करने लगा था। लेकिन माँ ने नोट किया था, माँ तो इस बेचारी इस बात से वाकिफ़ नहीं थी कि कब से उसके साथ, बेटे के साथ सिलसिला क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता था। लेकिन माँ परेशान जरूर थी कि बेटे का रंग मुरझाता जा रहा है, वो खिला खिला सा चेहरा मुरझाया हुआ सा है, वो कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी खाने पीने की तवज्जो भी नहीं है। क्या वजह है? जब उसके बाप से बात की कि हमज़ा चुप चुप सा है, क्या करें, किस तरह करें, तो उन्होंने कहा तुम माँ हो, तुम्हें इसको देखना चाहिए। तो माँ ने कहा मैं सोच रही हूँ इसकी शादी क्यों ना कर दें। वो जो फलां फलां हैं हमारे, वो बार बार कह रहे हैं कि उनको जल्दी भी है, तो वो मुझसे रिश्ते की डेट भी मांग रहे हैं शबाना के लिए, तो आप क्या कहते हैं कि शबाना के साथ हमज़ा का रिश्ता तय कर दिया जाए। उसने कहा अगर तुम्हें अच्छा लगता है, शोर ने कहा, तो हाँ ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, ऐसा कर दो। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने शबाना और हमज़ा की मंगनी तय कर दी और उसके बाद तय हुआ फलां तारीख को इनका निकाह कर दिया जाएगा। माँ ने देखा कि अभी तक हमज़ा के चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई। वो सोच रही थी शायद जब शादी होगी, बीवी के साथ रहेगा, तो उसके बाद शायद खुश हो जाएगा। जिस दिन उसका निकाह था वो इस बात से नावाकिफ था कि जो उसके कमरे में जिनजादी रानी रह रही है, उसी दिन वो अपनी बिरादरी के भी कुछ लोगों को उसी कमरे में लेके बैठी हुई थी जिस कमरे में उसका निकाह होना था। आज कुछ लोग इस तरह अंदाज में बैठे थे, शबाना भी मौजूद थी और वहीं पर रुखसती बाद में होनी थी, आज निकाह होना था, हमज़ा भी था, हमज़ा और शबाना का निकाह था। कोई भी नहीं जानता था, हमज़ा भी नहीं जानता था कि निकाह सिर्फ शबाना से नहीं हो रहा, उसका निकाह रानी जिनजादी से भी हो रहा है। और ऐसा ही हुआ, जब निकाह पढ़ाने के लिए यहां से मौलवी बैठा, जो इंसानों का मौलवी था, जो शबाना और हमज़ा का निकाह पढ़ाने के लिए बैठा था, तो दूसरी तरफ उन जिन्नात के कबीले में से भी एक मौलवी और कुछ और लोग भी जो वहीं पे बैठे हुए थे, वो निकाह के लिए आए थे। जब मौलवी ने यहां से पढ़ना और बोलना शुरू किया तो वो भी कुछ बोल रहे थे और पढ़ रहे थे जिसको कोई भी नहीं सुन पा रहा था। और जब वो लम्हा आया, जब यहां बैठे हुए मौलवी साहब ने कहा क्या तुम्हें शबाना कबूल है, तो यही लफ्ज़ जब मौलवी साहब कह रहा था तो सेम उसी लम्हे भी उन जिन्नात का जो निकाह पढ़ाने वाला था उसी ने वही लफ्ज़ दोहराए, सेम मौलवी के साथ साथ। इधर मौलवी कह रहा था क्या, उधर वो कह रहा था क्या, ये दोनों के क्या मिले हुए थे और दोनों इकट्ठे ही एक लहजे में बोले क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है, तो उसने कहा कबूल है। तो ये जवाब सेम टाइम में दोनों को चला गया, कबूल है, दूसरी दफ़ा कबूल है, क्या ये निकाह कबूल है, तो उसने कहा कबूल है। जहाँ पे ये तमाम इंसान शबाना के ख़ानदान वाले और उसके माँ बाप हमज़ा के उसको मुबारकबाद दे रहे थे, तो वहीं पे उस जिन ज़ादी को भी सारे मुबारकबाद दे रहे थे। उस जिन ज़ादी का हमज़ा से निकाह हो गया था। और फिर रुखसती का लम्हा भी आ गया, जब वो कमरा ऊपर सजा दिया गया उस दुल्हन के लिए जो उसकी बीवी बनी थी शबाना, और उसने वहाँ पे रात अपने शौहर के साथ गुजारनी थी, तो वहीं पे कोई और भी तैयार होके बैठा था इस नीयत के साथ कि जो इसकी बीवी बन के आ रही है शबाना, मैंने इसको इसके करीब नहीं आने देना। ऐसा ही हुआ, जब शबाना के कमरे में वो दूल्हा बन के दाखिल हुआ, अपनी बीवी के साथ बैठा, कुछ गपशप की, तो साथ ही बोला मुझे शदीद नींद आ रही है, अगर तुम बुरा ना मानो मैं सारे दिन का थक गया हूँ, मैं कुछ लम्हे सो जाऊं। हैरत हुई उसकी बीवी को, लेकिन वो जानती थी शायद थका हुआ होगा, तो उसने कहा हाँ कुछ देर सो जाइए। वो फिर ऐसा लेटा के, ऐसा घोड़े बेच के सोया कि उसके बाद फिर उसकी सुबह तक आंख ही नहीं खुली। और वो हया की पैकर, वो शर्म व हया वाली बीवी शबाना उसको जगा भी ना सकी। और जब उसने देखा कि अब वो गहरी नींद सो चुका है, उसके जागने का कोई असर नहीं है, तो वो भी खामोशी से सो गई। और ऐसा क्यों हुआ था, इसका दिमाग इस वक्त उस रानी जिनजादी के काबू में था, उसने उसको सुला दिया था।
दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ। एक रस्म रिवाज होती है 2-3 दिन के बाद, जिस तरह दुल्हन होती है उसने अपने माँ बाप के घर जाना होता है, ऐसा ही हुआ। शबाना वो 2-3 दिन गुजार के अपनी माँ की घर की तरफ तो जा रही थी, लेकिन परेशान होके जा रही थी। दिल में एक अजीब सा खौफ था, वहम था, टेंशन थी, 100 सवालात थे कि अभी तक उसका अपने शौहर के साथ कोई भी राब्ता कायम नहीं हुआ था। उसका शौहर आता था और कहता था मैं थका हुआ, कुछ देर सो जाऊं, उसके बाद वो सो जाता था। वो शर्मो हया की पैकर ये नहीं पूछ सकती थी कि हम मियाँ बीवी हैं, हम आते ही सो जाते हैं, हमारी सुहाग रात है, लेकिन कोई भी वैसा जुमला ना कह सकी। वो अपने माँ बाप के घर तो पहुंच गई। वहाँ पे उसने जहाँ पे 1-2 दिन रहना था, वहाँ पे उसने 3-4 दिन लगा दिए। वो इस इंतज़ार में थी कि मेरी बहन जो है वो ज़रा दूर गई हुई हो, आ जाए तो मैं उसके कानों में ये बात डाल लूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। माँ ने पूछा क्यों क्यों नहीं रही? उसने कहा माँ मैं बहन का वेट कर रही हूँ, मैं उससे मिल के जाना चाह रही हूँ, मुझे उससे काम है। और जब बहन आ गई तो उसने उसके कान में ये बात बता दी कि ऐसे हुआ है, मेरी ये 2-3 रातों में कोई अपने शौहर के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ। दूसरी तरफ जब 2-3 रातें उसको खुद भी नहीं पता हमजा के उसके साथ क्या होता है, वो जाके सो जाता है। और जब 2-3 रातों के बाद वो उसकी बीवी चली गई मैके, तो साथ ही अगली रात उसकी माँ जानती थी बेटा अकेला है, और बेटे से किसी काम के सिलसिले में जब ऊपर गई तो अभी वो सीढ़ियों में ही थी, तो उसने दूर से बेटे को एक ऐसी हालत में देखा कि माँ कांप गई, लरज सी गई, परेशान सी हो गई, और उसके मुंह से निकला, ओ मेरे खुदाया ये क्या है? बेटा कपड़ों के बगैर ऐसी हालत में था जैसे किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर रहा हो। सिर्फ उसको बेटा नजर आया और कोई भी नहीं था, और एक माँ थी, शर्मो हया उसके अंदर भी थी। तेज़ी से नीचे आ गई, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई और वो कांपना शुरू हो गई कि ये मैंने मंजर क्या देखा है? वहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे बेटे के हाथ भी इस अंदाज में ऊपर थे जैसे उसने किसी को पकड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी नहीं था। ये क्या है? उसका सर घूमता रहा। उसने ये बात अपने शौहर से भी नहीं बताई, उसको खुद हजम नहीं हो रही थी। अगले दिन शौहर ने पूछ लिया, मैं देख रहा हूं तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, क्या हुआ है? तो वो शौहर की तरफ देखती रही कि बताऊं या ना बताऊं, बताऊं या ना बताऊं। शौहर ने कहा मुझसे शेयर करो, क्या मसला है? उसने कहा जो मैंने देखा है, मैं परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको कैसे बताऊं, क्या बताऊं। वाकई मैंने बहुत ही अजीब देखा है। और उसने जो कुछ देखा था वो सब का सब अपने शौहर को बता दिया। शौहर सुनता गया, उसकी आंखें भी खुलती गई अजीब सी अंदाज में, जैसे उसकी आंखें फटी सी हो। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और हैरान हुआ, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने क्या देख लिया है? ये कैसे पॉसिबल है? उसने कहा मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या देखा है, लेकिन मेरी आंखों ने ऐसा देखा है। शौहर ने कहा तुम रुको, अब मैं कोशिश करूंगा, हम दोनों कोशिश करते हैं दोबारा से, क्या वाकई कुछ ऐसी हालात, ऐसी सिचुएशन है या नहीं है। अब उनको समझ आ रही थी, बेटा दुबला होता जा रहा था, उसका रंग खिला खिला सा मुरझाता जा रहा था, सारी बातें क्यों हो रही थी? आज वो एक अजीब सी कैफियत में था। और ऐसा ही हुआ। अगली रात बाप आहिस्ता से जब सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा था तो उसकी बीवी भी पीछे आ रही थी, और जब ऊपर पहुंचे तो वाकई बीवी ने सच कहा था। आज वही सेम मंजर था जो माँ ने देखा था, आज बाप भी अपनी आंखों से देख रहा था। माँ तो शर्म के मारे नीचे उतर गई फौरी तौर पे, और बाप खड़ा देखता रहा कि ये क्या हो रहा है। वाकई मेरा बेटा ऐसा लगता है जैसे किसी और के साथ भी है, लेकिन कोई और नजर तो नहीं आ रहा। एक सच्ची कहानी है, मैं वो तफसीलन नहीं बता सकता, समझ आ गया होगा सबको। फौरी तौर पे दोनों ना सिर्फ नीचे उतर गए बल्कि खौफजदा हो गए कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा हमें सुबह ही किसी ऐसे बुजुर्ग से रब्ता करना चाहिए जो इस मसले का हमें हल बता सके। और वो एक बुजुर्ग के पास पहुंचे और उनको जब सारा वाकया बताया तो बुजुर्ग ने आगे से कुछ और बातें उनको खुद से बता के कहा ऐसा ही है। उन्होंने कहा ऐसा ही है। तो फिर बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बताया आपका बेटा कभी इस तरह कलंदर गया था? उन्होंने कहा गया था। उन्होंने कहा ये कलंदर से जिनजादी उनके साथ आई है, और आपके लिए बुरी खबर यह है कि वो जिनजादी आपके बेटे से निकाह कर चुकी है। जिस दिन आपके बेटे का निकाह हुआ था उसी दिन इस जिनजादी का भी आपके बेटे से निकाह हुआ है। आपके बेटे को उसने कह दिया था अगर ये बात किसी और को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे घर वालों को मार दूंगी, नुकसान पहुंचाऊंगी।
इस खौफ से आपके बेटे ने नहीं बताया। अब वो आपके बेटे की बीवी बन चुकी है और उसके साथ उसका बीवियों वाला जिस्मानी ताल्लुक है और वो वहीं रहती है। रह गई आपकी बहू, उसने उसको ताल्लुक कायम नहीं करने दिया और आगे भी नहीं करने देगी। जब तक इसकी जान नहीं छूटेगी ये नहीं करने देगी। आपने कोशिश करनी है, जो इसकी शादी है उसको तुड़वाना नहीं है। जो उसकी बीवी है इनको समझा बुझा लेना है, शबाना को इस रिश्ते को टूटने नहीं देना। उसने पानी पढ़ के दिया, कोई तावीज़ भी दिया कि ये जाएं और आप जाके इसको पानी जो है कमरे इसको पिला दें और उसकी बीवी को बुला के कहें वो इसको पानी इस तरह पिलाती रहे और ये तावीज़ भी अपने उसके गले में डाल देना है। समझ गए। उन्होंने फौरी तौर पे शबाना से रब्ता किया और उस बात की तस्दीक की, क्या ऐसा हुआ है कि तुम मियाँ बीवी के बीच में कोई भी मियाँ बीवी वाला ताल्लुक नहीं है? उसने कहा नहीं, मैं इसलिए परेशान हूँ, लेट भी इसलिए हो गई हूँ। अपनी बहन को बताया तो उसने कहा बेटी ये माजरा है, ये सारा कुछ हुआ है, हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अगर कोई है जो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है शबाना बेटी, वो सिर्फ तुम हो, हमारी मदद करो, हमने जान छुड़वानी है हमजा की। शबाना का वो एक शौहर था, उसका उससे निकाह हो चुका था, वो एक इज्जतदार घर की लड़की थी। वो कैसे अपने शौहर को छोड़ देती? उस मजबूरी को, उस हालात को समझते उसने कहा माँ जी अब परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, मुझे अपने शौहर को वापस लाना है इस औरत से, उसके लिए मैं जो भी कर सकी मैं करूँगी। और औरत जब ठान लेती है, उसको पता लग जाए उसके शौहर को छीनने की कोशिश की गई है, तो जब वो ठान लेती है तो उसके शौहर को कोई छीन नहीं सकता। वो पानी ऊपर जो कमरे में लेके गए, वो जिन ज़ाती जानती थी, उसने फौरी तौर पे वो पानी तब्दील कर दिया, उस पानी को गिरा के एक और पानी रख दिया और तावीज़ भी जो उसके गले में डाला गया वो तावीज़ भी उसने बदल दिया। कुछ दिन देखते रहे कि कोई आफाका होगा, लेकिन कोई भी आफाका नहीं हुआ। फिर एक और बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने भी पानी दिया, उससे भी कोई फ़र्क ना हुआ। एक और के पास गए, 3-4 के पास गए, लेकिन वो देख रहे थे कोई भी आफाका नहीं हो रहा। अब शबाना भी उसके साथ रहती थी, उसने अभी तक जिन ज़ादी को देखा नहीं था, बस इतनी ठान रखा था कि जब भी आएगी मैं कुरान मजीद की ये आयत पढ़ूंगी, मैं ये सूरत पढ़ूंगी, मैं उसका मुकाबला करूंगी, क्योंकि वो एक बीवी थी और उसने अपने हक हिलाल के शरीयन, जिसके शरीयत ने निकाह किया था, उसने उसको वापस लेना था। तो वो हर वक्त उस कमरे में तिलावत करती, हर वक्त उस कमरे में आयत कुर्सी पढ़ती, हर वक्त वो बावजू रहती और कोशिश करती कि वो उसके सामने यार उसका मुकाबला करे। लेकिन वो जब भी इधर उधर होती, रानी फौरी तौर पे कमरे में आ जाती और उसके साथ ताल्लुक़ कायम करती, और जैसे ही वो वापस आती, शबाना के वापस आती, वो वहाँ से चली जाती। रात को जब शबाना सो जाती, वो नींद में होती, उसका वज़ू उस वक्त ना होता, तो उस वक्त उसके ऊपर भी वो इस तरह का दिमागी तौर पे उसको बंद कर देती कि फिर वो अपने हमजा को हासिल कर लेती। ये सिलसिला काफ़ी अरसे इस तरह चलता रहा। एक दिन घर के बाहर एक फ़कीर आया, आके उसने सदा लगाई, है कोई अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के नाम पे मुझे खाना दे दे। हमजा की माँ एक शफीक, मेहरबान, रहमदिल औरत थी। फौरी तौर पे उसने खाना उठाया और दरवाज़ा खोला तो बाहर जो गुजरने ही लगा था, एक फ़कीर सा, दरवेश सा, बुज़ुर्ग सा, सफ़ेद दाढ़ी थी उसकी, गठड़ी से उसने उठाई हुई थी, कितना लंबा सफ़र करके आया था। तो उसने कहा बाबा जी ये खाना है, लेकिन अगर आप बुरा ना मिले, बाहर गली में खड़े होकर खाने से बेहतर है आप अंदर बैठ के खा लें। बाबा ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेट पकड़ी बाबा ने और अंदर घर में दाखिल हुए, वो बुजुर्ग खाना बैठ के खा सकें। लेकिन जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो इस अंदाज में कदम रखा कि उनकी आंखें खुल गईं और इर्द गिर्द ऐसे देखना शुरू हो गए जैसे घर में नहीं, पता नहीं किस जगह पे आ गए हों। खाने की प्लेट हाथ में पकड़े, खाने का होश नहीं, जो सदा लगा रहा था, है कोई अल्लाह का बंदा जो बाबे को खाना खिला दे। अब वो जो सदा लगाने वाला था, हाथ में प्लेट लिए खाने को भूल चुका था और इस तरह देखता 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 यूं करता करता सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो गया। माँ भी पीछे पीछे, बाबे को क्या हुआ है, बाबा एकदम अलर्ट कैसे हो गया है, इधर उधर देख रहा है, खौफजदा हो गया है, परेशान हो गया है, टेंशन में आ गया है, इसको हुआ क्या है। और हमजा की माँ भी पीछे पीछे खामोशी से बगैर कुछ बोले उसको देखती हुई उसके पीछे चलना शुरू होगी, यहाँ तक कि वो चलते चलते सीधा ऊपर हमजा के कमरे के अंदर दाखिल हो गया। जब हमजा के अंदर कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो जो उसने दोनों हाथों से प्लेट पकड़ी हुई थी, प्लेट पकड़ के एक साइड पे रखी और पूरे कमरे को देखना शुरू कर दिया। वो कमरे को देखता रहा, इधर देखता रहा, कभी इधर देखता था और उसके बाद उसने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते एक कोने के अंदर जाकर खड़ा हो गया और पढ़ता रहा और पढ़ता रहा। आंखें खोली
तो सामने हमजा की माँ खड़ी थी, उसको देख के कहता है अपने बेटे को बुला। उसने कहा कौन से बेटे को? मेरे 3 बेटे हैं। उसने कहा उस बेटे को बुला जो इस कमरे में रहता है। ये जो कमरा है ये गुजरगाह है, यहाँ पे एक बहुत ही खौफनाक कबीले से ताल्लुक़ रखनी वाली एक जिन्नज़ादी रहती है। मैं तुम्हारे घर में दाखिल हुआ हूँ तो मैं परेशान सा हो गया हूँ। जिस कोने में मैं खड़ा हूँ इसी कोने में उसी की रिहाइश है। मुझे देखते ही अभी वो इधर उधर हो गई है। उस जिन्नज़ादी का तुम्हारे घर पे कब्जा है, तुम्हारे बेटे पे कब्जा है। तुम्हारे बेटे को खोखला किए जा रही है। तुम्हारे बेटे के पीछे एक दरबार से लगी है और तब से लेके अब तक निकाह करके बैठ गई है और तुम्हारे बेटे पे उसने कब्जा कर लिया है। माँ हैरान हो गई। कुछ लफ्ज़ भी उसने उस बाबे को नहीं बताया था। वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही बात बता रहा था जो एक बुजुर्ग ने बताई थी कि उसका उससे निकाह हो चुका है। उसने कहा है वो बहुत ताकतवर है। तुमने जितने भी उसके इलाज करवाए थे वो बदल देती थी, वो चीज़ें इधर उधर कर देती थी। वो बहुत ज़हीन है, सुन रही है मुझे और मेरी ताकत को भी जानते। मैं तो दरवेश हूँ, मैं तो रोटी लेने आया था। शायद खुदा ने मुझे भेजा था इस काम के लिए। मेरा बेटा मेरा बच्चा परेशान मत हो। एक काम करो, फौरी तौर पे एक पानी का जग ले आओ। वो पानी के भर के एक जग ले आई। उस बुजुर्ग ने उस पानी को पढ़ना शुरू कर दिया। पानी पढ़ते रहे। पानी के ऊपर जब दम कर चुके तो उसके बाद उन्होंने अपनी गठड़ी सी खोली, उसके अंदर से एक धागा सा निकाला और धागे के ऊपर पढ़ते थे और गांठ लगा देते थे, गिरा बांध देते थे, फिर पढ़ते थे, गिरा बांध देते थे, फिर कुछ पढ़ते थे। मैं भी इस तरह बना के देता हूँ, जब हम किसी में से जब मैं किसी के पास जाऊँ और उस इंसान के अंदर जिन हो और निकालना हो, जब निकल जाता है जिन तो ये डोरी बनाई जाती है, 7 गिरें लगाई जाती हैं, मुख्तलिफ हैं। वो भी गिरा लगाता, और गिरा जब हम बांध लेते हैं तो गिरा को अभी टाइट नहीं किया होता, उसके अंदर फूंक मार के उसको बांध कर टाइट कर दिया जाता है। वो भी इसी तरह पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद उसने कहा अब वो इसको बदल नहीं सकेगी। तुम जो भी तावीज़, जो भी पानी लेके आती थी वो जग बदल देती थी और तावीज़ भी बदल देती थी। बेटे को कहना ये मैंने इस गले के लिए बना दी है, एक डोरी तावीज़ है, वो इसको कभी भी मत उतारे। अगर कभी नहाते हुए नहाते उतार भी तो इसको वापस फ़ौरन पहन ले और ये पानी पीता रहे। इस पानी को वो बदल नहीं सकेगी। ऐसा नहीं है जिनसे तुम पहले लेके आई थी चीज़ें, वो भी अल्लाह के नेक लोग थे, लेकिन वो इतनी ताकत नहीं रखते थे। उनका इल्म इतना था, क्योंकि वो जो इस बेटे के साथ अटैच है वो भी पीछे से जो उनके होते हैं, जिन्नात में भी आमिल होते हैं। जिन्नात में भी इस तरह मैंने कहानी जिस तरह पहले सुनाई थी, अफरीद जिन की कहानी, जो लिखता था अपनी किताब पे बैठ के, अपने उस्ताद से सीखता था। तो जिन्नात के भी उस्ताद होते हैं, वहाँ से बैठ के ये अमल, ये चिल्ले सीखते हैं। तो उसने कहा ये भी जाती है जो जितने भी वो देते थे तावीज़ और पानी, तो वो अपने उस्तादों के पास, अपने आमलों के पास जाती थी और जाके उसका तोड़ करवा के ले आती थी। इसलिए पानी भी हटा देती थी, तावीज़ भी गायब कर देती थी। उन नेक लोगों में से अगर कोई तुम्हारे घर आया होता तो शायद और बात थी। मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ, इसलिए मैं अब इसको ऐसी हरकत नहीं करने दूंगा। ये लो पानी पिलाओ अपने बेटे को और ये तावीज़ उसके गले में डाल देना। उसके बाद उसने कहा बाबा जी खाना तो खाइए। उस बाबे ने कहा हाँ ठीक है। बैठ के खाना खाया और खाना खा के वहाँ से चला गया। माँ ने आज पहरा दिया, वो बता के गया था कि वो जिन्नज़ादी इस पानी को बदल देती है। तो माँ ने बैठ के पहरा दिया, उस तावीज़ को लेके बैठी रही, मुसलसल अपने सामने उसको रख के बैठी रही नीचे। जैसे ही बेटा आया उसने फ़ौरन उसी जग में से, अभी तक तब्दील नहीं हुआ था, वो इस अंदाज में पकड़ के बैठी थी। उसको डर था कहीं वो जिन्नज़ादी इसको बदल ना दे। उसमें से उसने गिलास भरा और बेटे को पेश किया और बेटे ने माँ के सामने पानी भी पी लिया। और माँ को भी आज ऐसा सुकून फील हुआ कि जैसे वाकई अब पानी तब्दील नहीं हुआ। माँ ने कहा बेटा ये डोरी कभी भी अपने गले से मत निकालना। और जैसे ही उसने डोरी अपने गले में पहनी, उसको लगा कि वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो गया। उसने कहा माँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल बहुत पानी पिया और ये डोरी मेरे गले में गई है, तो मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल हल्का फुल्का अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। मेरे कंधों पे बोझ था, मेरे सर पे बोझ था, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। माँ मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो गया हूँ। पर आज जब वो अपने कमरे में जिस तरह रोज़ जाता था और सो जाता था, आज वो अपने कमरे में तो गया पर सोया नहीं। आज वो अपनी बीवी शबाना के साथ बैठ के बातें करता रहा और शबाना को भी उसकी माँ ने ये बात बता दी थी कि आज बुज़ुर्ग ने जिस तरह ये दिया है, सारा कुछ किया है। क्योंकि जिसको ऊपर लेके जा रहा था, बुज़ुर्ग पीछे आगे आगे जा रहा था, शबाना पीछे पीछे थी, उसकी माँ हमजा के पीछे पीछे थी। तो उस वक्त शबाना माँ के साथ नीचे बैठी थी और वो भी बैठी देख रही थी कि एक बुज़ुर्ग ऊपर जा रहा है और हमजा की माँ भी पीछे पीछे जा रही है। और जब बुज़ुर्ग चला गया तो उसने पूछा अपनी सास से कि क्या हुआ था, तो उसने उसको सारी कहानी सुना दी थी। इसलिए जब पानी पी चुका, डोरी पहन चुका और रात को अपनी बीवी के पास ऊपर गया, तो आज उसको पहली दफ़ा एहसास हुआ शबाना को कि हमजा वाकई बहुत अच्छा लड़का है,
प्यार करने वाला लड़का है, इज्जत देने वाला लड़का है, केयर करने वाला लड़का है। आज वो उसके साथ इस तरह बैठा, बातें की जैसे पहली दफ़ा वो अपनी बीवी के साथ बैठा और बातें कर रहा था। और आज शबाना बहुत खुश थी, उसने अपना शौहर पा लिया था। उसको उसका शौहर आज पहली दफ़ा मिल गया था, वरना वो रोज़ बेगाना था जो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। इस तरह आता था जैसे उसका दिमाग जकड़ा हुआ होता था, और आता था और बेहोशी की हालत में सो जाता था, और सुबह तक गहरी नींद ऐसे सोता था जैसे उसको कोई होश ही नहीं। आज वो सोया नहीं, वो अपनी बीवी को, जितनी भी अरसा वो अपने बीवी के दूर रहा था, आज बैठ के उसको एहसास हुआ था, वो हल्का फुल्का था, तो आज उसका दुख हल्का कर रहा था। बीवी ने जो इतना टाइम पीरियड उसके बगैर गुजारा था, आज वो उसकी माफ़ी मांग रहा था, उसको बता रहा था शायद आज मैं पहली दफ़ा होश में आया हूँ, तो इसलिए मुझे महसूस हो रहा है। आज दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे, वक्त बहुत खूबसूरत गुजरने लगा। अब वो इस कमरे में नहीं आ पा रही थी, अब वो उस गले में डोरी की वजह से उसके दिमाग को भी माउफ नहीं कर पा रही थी, वो दूर दूर सी थी। उसको इतना अंदाजा हो गया कि मुझे यहां से जाना होगा और इसका कोई बंदोबस्त करना होगा। मेरा शौहर शबाना छीन रही है। वो वापस अपने उन पीरों के बाद उनके आमलों के पास गई और उनको जाके सारी कहानी बताई। तो उन्होंने कहा तुम्हें इंतज़ार करना होगा उस लम्हे का जब वो तावीज़ पहनना भूल जाए, और जब बगैर तावीज़ पहने वो बाहर निकले तो तुम्हें उस वक्त उस पर मौका मिलेगा कि अटैक कर दो, उसको पकड़ लो, लेकिन फौरी तौर पे, क्योंकि तुम उसका कुछ नहीं कर सकोगे, उसने पानी पिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता फिर से तुम्हें उसको अपने जाल में लाना होगा और फिर वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। वो अब इंतज़ार में थी कि कोई ऐसा मौका मिले कि वो अपनी डोरी भूल जाए और वो उसको वहीं पे फिर से उसके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना शुरू कर दे। ऐसा ही हुआ। एक दिन वो सुबह उठा, उस शावर लिया उसने, तो वहीं पे उसने अपनी डोरी उतार के साइड पे लटका दी। उसको जल्दी थी और जल्दी में निकला, डोरी गले में डालना भूल गया और ऑफिस चला गया। और ये पहला मौका था कि उसने अपने गले में वो डोरी नहीं डाली थी। अब वो मुसलसल जिस डोरी को गले में डाल के फिरता था, आज उसके गले में नहीं थी। जिसी तरह तेजी से वो गया था, उसको नहीं जानता था आज कोई उसके पास है जो उसके दिमाग को फिर से अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो इतना ज़्यादा पानी पी चुका था, पड़ा हुआ पानी, कि अब उसका असर उतना नहीं हो पा रहा था। वो जानती थी कि अगर ये मुसलसल 4-5 दिन, 1 हफ्ता इस तावीज़ के बगैर रहा तो फिर मेरा जादू, मेरा सहर इस पर चल जाएगा और उसको मैं कंट्रोल कर लूँगी। 1-2 दिन में मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि पानी ने उसको जो अंदर जो पीता था, वो पड़ा हुआ पानी, उसने उसके सारे सहर को जो रानी ने उसके ऊपर किया हुआ था हमजा पे, उस सहर को ख़त्म कर दिया था। वापस आया, आकर सो गया, और जब सुबह उठा तो उसके चेहरा खराशों से भरा हुआ था। ऐसे था जैसे किसी ने चेहरे पे नाखून मारे हो। उसने शर्ट नहीं पहनी थी, देखा तो उसकी पूरी सीने पे, कमर पे ऐसे नाखूनों के निशान थे जैसे किसी ने उसको लाइनें मार दी थी। उसका अजीब सा चेहरा और पूरा जिस्म अजीब सा हो रहा था। बीवी भी उठी, उसने देखा तो एकदम से डर सी गई। उसने कहा ये क्या है आपको? उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा आपके पूरे चेहरे पे ऐसे नाखून के निशान हैं, आपके जिस्म पे इस तरह के नाखून के निशान हैं, ये क्या हुआ है आपको? वो खुद भी परेशान हो गया, उठा और शीशे के सामने जाके देखा तो वाकई उसका जिस्म अजीब से अंदाज में किसी ने नोचा हुआ था। शबाना जल्दी से उठी और जाके उसकी माँ को बताया कि हमजा के जिस्म पे, चेहरे पे इस तरह के सारे निशान हैं जिस तरह किसी ने उसको नोच डाला हो। माँ जल्दी से ऊपर आई और बेटे को देख के परेशान हो गई और उसको कहा हमजा तुम्हारे गले में तावीज़ कहाँ है, वो डोरी कहाँ है? हमजा ने फ़ौरन अपने गले में हाथ लगाया तो डोरी नहीं थी। उसने कहा मेरी डोरी कहाँ है? वो डोरी ढूंढना शुरू कर दी। उसने कहा आखिरी दफ़ा तुमने कहाँ रखी थी? याद करते करते उसने कहा हाँ, मैंने जब नहाने गया था, शावर लिया था, उस वक्त मैंने लटकाई थी। उसने कहा भागी वो, शबाना जाओ वो लेके आओ। देखो शबाना भागते हुए जब अंदर गई तो उसने जाके देखा डोरी वहाँ पे लटकी हुई थी। वो डोरी तो नहीं उतार सकती थी। उसने फ़ौरन डोरी ला के उसको दी और उसने डोरी वापस अपने गले में पहन दी। और माँ ने कहा बेटा कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी अजीज़ है तो अब इस डोरी को मत उतारना। और वो भी इस बात को समझ गया था कि अब अगर फिर मैंने उतारा तो फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। उसके जिस्म पे निशान, नाखून कैसे आए थे ये किसी को नहीं समझ आ सके। लेकिन ये हुआ शाम तक। जैसे उसने वो डोरी पहनी और बाहर निकल गया तो आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा वो खुद ब खुद वो ज़ख्म, वो जो उसके निशान बने हुए थे, वो ठीक होते जा रहे थे, ठीक होते जा रहे थे। शाम को ऐसे लगा जैसे कोई भी निशान चेहरे पे, जिस्म पे बिल्कुल बाकी नहीं बचा। अब फिर वो अपने
आमलों के पास पहुंची वो जिन ज़ादी कि इस तरह हुआ था और मैंने कोशिश की उसको अपने आप में करने की, लेकिन वो नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा अब तुम्हें ये पढ़ना होगा और ये करना होगा, लेकिन शर्त वही है कि उसको डोरी उतारनी होगी। वो जो उसका हिसार बंधा हुआ है, जब तक वो हिसार ख़त्म नहीं होगा, वो बहुत बड़ा हिसार है, वो हमारे काबू में नहीं आ सकता। तुम्हें उस हिसार को तोड़ना होगा। अगर उसने पानी पी के तुम्हारे सहर, तुम्हारे जादू को ख़त्म किया है, उसकी भी खैर है, हम वो भी मैं कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन किसी तरीके इसके गले में से वो उतारो। अब वो इस इंतज़ार में थी कि फिर वो कहीं भूले, क्योंकि वो उसके घर के बाहर तो उसका पीछा करती थी, लेकिन घर के अंदर अब नहीं आती थी। घर के बाहर जब वो बाहर निकलता तो उसको पता लग जाता था कि डोरी इसके गले में है। जब हम इस तरह की डोरी हाथ में, बाजू में, गले में डालते हैं तो इसका मतलब ये होता है जिन्नात फिर आपके करीब ही नहीं आते। ज़रूरी नहीं कि उनको पता नहीं लगता, उनको फ़ौरन पता लग जाता है कि ऐसी चीज़ उनके गले में और हाथ में जो करंट मार रही है, वेव्स फेंक रही है, हम पास भी जाएंगे तो हमें करंट लगेगा, इसलिए वो आपके करीब तक नहीं आते। खैर, वो पता लग गया उसको कि किसी दिन अब मौका मिले इसकी डोरी गले से निकले तो मैं फिर इसको दोबारा से दबोच सकूं और वही जो अमल मुझे बताया गया मैं इस पर कर सकूं। अब वो पढ़ रही थी, अमल कर रही थी, लेकिन वो डोरी नहीं उतार रहा था। करते करते तकरीबन कोई 2-2.5 महीने गुजरे थे। वही सदा घर के बाद आई उस बुज़ुर्ग की, है कोई अल्लाह का बंदा जो इस बाबे को खाना खिला दे। जैसे ही आवाज़ हमज़ा की माँ ने सुनी, भागते हुए बाहर गई और कहा बाबा जी बुरा नहीं मानेंगे तो अंदर तशरीफ़ ले आएंगे। बाबा जी अंदर आ गए। उसने फ़ौरन बिठा के उनको खाना खिलाया और खाना खिला के पूरा हाल अहवाल दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है, उसके बाद ये हुआ। और एक दफ़ा फिर वो भूला था और उसने उसका जिस्म और मुंह नोच डाला। बाबा जी वो तो अब भी इस उम्मीद में होगी कि उसको मौका मिले और मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सके, आप बता सकते हैं क्या है? बाबा बैठ के पढ़ता रहा और उसने कहा हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो अभी भी मौके की तलाश में, उसको मौका मिले और तुम्हारे बेटे को नोच डाले। एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें लिख के दे रहा हूं, ये फौरी तौर पे किसी पंसारी की दुकान से ये फ़ौरन अभी मंगवाओ घर के अंदर। वो चीज़ें मंगवा ली गई और मंगवाने के बाद उसने उन चीज़ों को दम किया, पढ़ा, क्या किया, घर के ऊपर डालना शुरू किया, उनकी धुनी देता गया, पढ़ता गया। और उसके बाद कहा अब तुम लोगों ने काम करना है, फ़लाँ तारीख फ़लाँ दिन को उस दरबार पे आ जाना है, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। बाकी बात क्या है मैं वहीं पे बताऊँगा। शबाना, हमज़ा और आप मियाँ बीवी 4 लोग वहाँ पे आ जाइएगा। ये कोई तकरीबन 3-4 दिन का टाइम था कि 3-4 दिन के बाद आना। और उससे पहले ये जो मैंने चीज़ें मंगवाई हैं, पढ़ के दी हैं, धुनी दी हैं, इस तरह घर के अंदर धुनी देते रहे। वो घर के अंदर धुनी देते रहे, उसी तरह करते रहे। और 3-4 दिन के बाद हमज़ा, शबाना और दोनों मियाँ बीवी वहाँ पहुँच गए उसी दरबार पे जहाँ पे उस बाबे ने कहा था। वो जैसे ही दरबार के अंदर दाखिल हुए तो जैसे कोई पहले से ही उनके इंतज़ार में था, वो इस अंदाज में जा रहे थे, एक इतना बड़ा दरबार है कैसे, क्योंकि दूसरे शहर में था, किसी आउट ऑफ सिटी जाना था, कि कैसे हम पहचानेंगे उस बाबे को, कहाँ ढूंढेंगे, उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं था, उसका कोई अता पता नहीं था। 1952 की ये कहानी है, कोई लेटर नहीं था, कैसे उसको पहचानेंगे। उस बाबे ने कहा था सिर्फ तुम पहुँच जाना, मैं तुम्हें खुद ही मिल लूँगा। तो परेशान थे, हम बाबे को कहाँ ढूंढे। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो जैसे कोई इंतज़ार में खड़ा था, उसने कहा आपका इंतज़ार हो रहा है, आ जाइए। उन्होंने, मियाँ बीवी ने अपनी तरफ यूं चौंक के देखा, ये कौन है, हम इसको नहीं जानते, ये वो बाबा नहीं है, कोई और नौजवान सा है, लेकिन इस अंदाज में हमें बुला रहा है, कौन हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो उसको लेके गए तो एक कोने में देखते हैं वो बाबा जी नीचे ज़मीन पे बैठे हैं और कहते हैं आइए। तो वो हैरान रह गए कि कैसे उन बुज़ुर्ग को पता लग गया हम आ गए हैं, और कैसे कोई आया हमें बुला के भी ले गया। वो चुप करके नीचे उसी तरह ज़मीन पर बैठ गए। हमज़ा को उसने कहा सामने बैठो। हमज़ा सामने बैठ गया तो उस बाबे ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते हमज़ा के अंदर बाकायदा तौर पे आज उसने उस जिन ज़ादी को बुला लिया कि तुम इसी के जिस्म में ही आ जाओ और मुझसे हम कलाम हो। तुम आग हो और आग को बुझाना हम जानते हैं, मैं तुम्हें बुझा दूंगा, इसलिए बेहतर है आओ। और पढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए, आंखें ऊपर की तरफ हो गई। और हमज़ा जैसे ही बोला तो उसके अंदर से हमज़ा की नहीं, एक फीमेल की आवाज़ थी, जो आज पहली दफ़ा शबाना भी सुन रही थी, हमज़ा का बाप भी सुन रहा था, हमज़ा की माँ भी सुन रही थी। बुजुर्ग ने कहा हाँ तो तुम हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मेरा नाम रानी है। उसने कहा रानी तुम्हें मेरी ताकत का पता है, हमारे अंदर दुनिया की कोई लालच नहीं है, हम अल्लाह के नेक, अल्लाह के चाहत वाले हैं, हमारा तो रिश्ता ही सिर्फ अल्लाह के साथ है। मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, वरना तुम मेरे इल्म से जाती हो, मेरे साथ कोई भी मुकाबला करने की कोशिश ना करना, बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा।
पहली काम अपना नाम बताओ। रानी शायद कुछ बोलना चाह रही थी, कहना चाह रही थी, लेकिन उस बुजुर्ग की ताकत को जानती थी, इसलिए फ़ौरन बोली मेरा नाम रानी है और आप जानते हैं कि मैं इसकी बीवी हूँ। मैं अगर इसके साथ रहती हूँ तो मेरा इसके साथ निकाह हुआ है, मैं कोई गुनाह नहीं करती। तो बुजुर्ग बोले तुम्हें पता है तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हारा एक और मज़हब से ताल्लुक़ है, तो कैसे तुम मुसलमान के साथ निकाह कर सकती हो? निकाह तो मुसलमान का मुसलमान से होता है, गैर मज़हब का तो नहीं होता। तुम तो पारसी मज़हब से हो, पारसी मज़हब तुम्हारा है, तुमने कैसे निकाह कर लिया इसके साथ? उसने कहा मैं इसकी खातरा भी अभी मुसलमान होने को भी तैयार हूँ। तो बुजुर्ग बोले जब उसकी बीवी वहाँ पे मौजूद है, शबाना साथ बैठी है, तो तुम कौन होती हो उसके साथ निकाह करने वाली? ये ज़बरदस्ती का निकाह है। अब किस तरह तुमने इसको देखा और किस तरह यहां तक कहानी पहुंची, शुरू से लेके यहां पहुंचने तक मैं तुम्हारी ज़बानी कहानी सुनना चाहता हूं, बताओ मुझे। और उस कोने में, उस दरबार के एक बिल्कुल कोने में जो एक कमरा टाइप बना हुआ था, जिसके अंदर ये 5 लोग मौजूद थे, छठी वो जिनजादी, हमजा का माँ, हमजा का बाप और हमजा की बीवी शबाना और हमजा खुद, 4 यो लोग ये हो गए, 5वां वो बाबा और छठी वो जिनजादी मौजूद थी। वो लड़का जो बुलाने के लिए आया था वो वापस चला गया था। और फिर उस जिनजादी ने शुरू से बताना शुरू कर दिया किस तरह उसने दरबार पे देखा, वो वाले दरबार पे आया, किस तरह उसको वो पसंद आया, किस तरह वो उसके पीछे आई, उसके घर के अंदर दाखिल हुई, ये हुआ। उसने शुरू में कहा मैंने इसकी चीज़ें छुपानी शुरू कर दी, मैंने इसको ये किया, मैंने इसको ये किया। फिर इस तरह मैं इसके सामने आई, मैंने कहका लगाया, फिर मैंने इसके सामने आके कहा अगर तुमने ऐसा किया मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूंगी। फिर इसको माँ को बताने लगा तो मैंने वहाँ पर चीज़ गिरा दी। फिर ऊपर उसने सब कुछ तफसील से बता दिया। तो वहीं पर उस बुज़ुर्ग ने कहा तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुमने एक घर को ख़राब करने की कोशिश की है, एक मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की है। जब पर्दा रखा गया है इंसान का और जिन्नात का, तो तुमने इस पर्दे को तोड़ने की कोशिश क्यों की है? और तुमने इस अंदाज में निकाह किया है कि उधर से वो हाँ कबूल है अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल कर रहा था और तुम लोग भी उसी वक्त कलमात पढ़ रहे थे ताकि वो तुम्हारे लिए भी कबूल ही कह सके। मैं तुम्हें फ़िलहाल यहीं पर कैद कर रहा हूँ, इसी दरबार पर, और उसके बाद देखूँगा तुम्हारे आमाल, अगर तुम ठीक हो गई तो फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, वरना फ़िलहाल तुम अब कैद रहोगी यहीं पे। वो चीखना चिल्लाना शुरू होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इससे अब भी प्यार करती हूँ, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मैं इसकी बीवी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसकी बीवी हूँ, मुझे हमजा के साथ रहने दीजिए। वो बुज़ुर्ग कुछ देर खामोश रहे और फिर एकदम जलाली अंदाज में आगे कहती है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया मैंने क्या कहा है? अब तुम्हारे मुँह से कोई लफ्ज़ ना निकले। साथ ही वो डर सी गई, चुप सी हो गई, कुछ देर पढ़ते रहे और उसके बाद हमजा के हाथ पांव जो मुड़े हुए थे एकदम से सीधे हुए, उसकी आंखें बंद हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ गिरने लगा। इशारा किया उन्होंने उसके बाप को कि पकड़ो इसको, और उसके बाप ने पीछे से उसको कमर से पकड़ लिया और वो ज़मीन पे उसको लिटा दिया। हमजा बेहोश हो चुका था। बाबा जी के साथ एक पानी का बर्तन रखा हुआ था, कटोरा, उन्होंने कटोरा उठाया, उसके मुंह पे छींटे मारने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के बाद हमजा होश में आ चुका था। हमजा को उन्होंने कहा अब तुम यहीं ज़रा खामोश होकर आंखें बंद करके बैठो, और उसके बाद बैठ के कुछ पढ़ते रहे। अब वो सब परेशान थे, हमजा होश में आ चुका है, सब नॉर्मल हो चुका है, वो जिनजादी रानी चली गई है। अब वो क्या पढ़ रहे हैं? जब वो पढ़ चुके तो फूंके मारते रहे और फूंके मारने के बाद वहीं अपनी जगह से उठे और उठ के बाहर चले गए। सब परेशान। हमजा अभी तक आंखें बंद किए बैठा था, उसको उन्होंने हुक्म दिया था आंखें बंद करके बैठो, और ख़ुद उठ के बाहर चले गए थे। जब वापस आए तो कहा मैंने उस रानी जिनजादी को यहीं पे ही कैद कर दिया है। मैं अभी जो बैठा पढ़ रहा था तो उसी को कैद करने जा रहा था। आपका बेटा बिल्कुल उस रानी से आज़ाद है। अब आप अपने बेटे को लेके जा सकते हैं। यहाँ पे रहना चाहते हैं, कुछ देर बैठना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वरना अगर आप जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं। और रह गई ये रानी, इसको भी मैं देखूंगा, अगर ये ठीक हुई, सही हो गई, मेरी बातें इसने मान ली तो मैं इसको आज़ाद कर दूंगा, नहीं तो मैं देखूंगा इसके साथ क्या करना है। वो लोग कुछ देर वहीं पे रहे, उस बाबे के साथ वक्त गुजारा, वहीं दरबार पे भी रहे और उसके बाद वापस आ गए। माँ काफ़ी अरसे तक नोट करती रही, बीवी शबाना काफ़ी अरसे तक नोट करती रही हमजा को, कोई तब्दीली, कोई बात
जो उनको महसूस हो जाए कि नॉर्मल से वो फिर कोई परेशान हो रहा है, उसके हाथ पाँव मुड़ रहे हैं या अजीब हो रहा है, लेकिन अब वो हर वक्त नॉर्मल था और कहता था मैं अब रिलैक्स हूँ, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, मेरे ऊपर कोई मसला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होता था। बीवी ने माँ को कहा, माँ जी मैंने भी बहुत तवज्जो से देखा है, बहुत अरसा हो गया है, अब वो बिल्कुल ठीक है, मुझे यकीन है अब वो वापस कभी नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ, फिर वो रानी जिनजादी कभी भी हमजा के बाद वापस नहीं आई। ये सच्चा वाकया रूहानियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिस तरह मैं भी जाता हूँ, ये करके आता हूँ। हम जब बैठते हैं आपस में, हमें बहुत सारे वाक़यात हम एक दूसरे से सुनते हैं, सुनाते हैं कि एक दफ़ा एक ये वाक़या हुआ था, एक ये केस आया था, एक ये आया था, तो इस तरह बहुत सारी एक सुनाते हैं। और जब हमारे उस्ताद होते हैं वो भी हमें इस तरह के वाक़यात सुनाते हैं। जो दोस्त हैं मेरे अब्बास हैदर, उनके भी उस्ताद हैं और वो भी उस्ताद वाले रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये एक अलग ही फील है। इसमें सिर्फ एक काम करना होता है, यकीन कामिल और अल्लाह की मखलूक से प्यार करना। दुनिया आपको जितना बुरा भला के जवाब नहीं देना, खामोश रहना, कहना हाँ ठीक है यार कहते रहो। तो आजिज़ी जितना करेंगे तो अल्लाह ताला तासीर पैदा करता है। इसलिए मैं आपको रूहानियत भी सिखा रहा हूँ कि आपकी भी हर लाइन जो आप पढ़ें तो उसके अंदर तासीर पैदा हो जाए। सो आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजी हुई भी हैं आप लोगों ने कहानियाँ, इंशाल्लाह मैं उनको प्रोग्राम में शामिल करूँगा। नए लोगों के लिए हर दफ़ा मैं लास्ट में नंबर रिपीट करता हूं ताकि जो नए लोग कहानी सुने तो उनको पता लग जाए। अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, जिसमें आप मुझे वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज अगर आप मुझे करेंगे तो कोशिश करें एक ही लंबा वॉइस मैसेज हो और उसको तब तक डिलीट नहीं करना उस वॉइस मैसेज को जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। और अगर वॉइस मैसेज कुछ बात भूल जाए तो छोटा सा वॉइस मैसेज दोबारा कर सकते हैं। और बताना ज़रूर है कहानी के वॉइस मैसेज में भी, या लिख के भी भेजते हैं कि आपका नाम ओरिजिनल लेना है, किरदार रियल बताने हैं या फ़र्ज़ी बतानी है, लोकेशन बतानी है या फ़र्ज़ी बतानी है। तो इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92 313 665 5550। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313 6655500। और जो पाकिस्तान से मिलाएंगे वो डायरेक्ट पाकिस्तान का कोड नहीं मिलाएंगे, +92 नंबर मिलाएंगे 0313 6655500। आज की ऑफ कैमरा, अच्छा हाँ सॉरी मेन चीज़ भूल गया, कहानी वॉइस मैसेज भेजेंगे या लिख के भेजेंगे, लास्ट में लाइन स्टोरी या कहानी एक लफ्ज़ लाजमी लिखना है। आखिर में स्टोरी या कहानी लाजमी आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए, कहानी या फिर बल्कि स्टोरी ही लिख दें, स्टोरी एंड में आपने लफ्ज़ लाजमी लिखना है। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।